नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार सुबह से एक दायरे में रहा। इसकी हमने डिस्कशन कल रात वाली वीडियो में भी करी थी, जब हम अगले दिन के लिए बाजार को प्रिडिक्ट करते हैं। और एक चीज और क्लियर कही थी कि स्टॉक्स में बड़ा एक्शन रहेगा। अब यहाँ पे मैं सिंपल सी एक लाइन होती है, स्टॉक्स में बड़ा एक्शन रहेगा। बाजार में 8,000 के करीब शेयर हैं, कौन से में रहेगा ये बताना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है और किसी के लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट अगर कोई बोल रहा है तो ठीक है, उसका अपना व्यू है, बोल रहा है अच्छी बात है। लेकिन इससे ये नहीं कहूंगा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ये चलेगा वो चलेगा, नहीं। मैंने कहा था स्टॉक्स में एक्शन रहेगा। और स्टॉक्स में ना, ट्रस्ट मी, आप पहले प्रिडिक्ट कर भी नहीं पा रहे होगे, आप खुद नोटिस कर रहे होगे। जो सच है वो सच है। हम लोग दिन के दौरान देखते हैं नई थीम निकल के आती है। आज भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है और तेजी की तरफ है दोस्तों। बाजार बेशक कुछ भी कर रहा हो, निफ्टी कुछ भी कर रहा हो, बैंक निफ्टी सेंसेक्स अभी लाल निशान में आ गए हैं, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छी तेजी है और ब्रॉडर मार्केट में बहुत अच्छी तेजी है। एक बार ब्रॉडर मार्केट का हाल बताऊं तो 1424 1424 शेयर्स पॉजिटिव है एनएससी पे, केवल 720 शेयर्स नेगेटिव है। ये दिन के दौरान सबसे लोएस्ट पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम शेयर्स नेगेटिव हुए हैं। अदरवाइज मॉर्निंग में तो केवल 500 शेयर्स ही नेगेटिव थे। तो थोड़ा सा रेशो बिगड़ा है, बट ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा। 3:05 का समय हो रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था और सरकार आ गई है भैया फुल फोकस में। कल कैबिनेट मीटिंग का आउटकम आया, कौन कौन से मंत्रालय, कौन कौन से पद, कौन कौन से मंत्री को दिए गए हैं, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। मोटा मोटी लेवल पे बड़ा आंकड़ा अभी भी वही है कि भैया जो पहले कंटिन्यू कर रहे थे वही कर रहे हैं। इसकी खुशियां भी बना रहा है बाजार। आप डिफेंस देख रहे हो, आप रेलवे देख रहे हो, अश्वनी वैष्णव की बात कर लें या फिर आप राजनाथ सिंह जी की बात कर लें या नितिन गडकरी जी की बात कर लें, इन्हीं का काम सौंप दिया गया है जो पहले था और बाजार इसको खुशी के रूप में ले रहा है। ये मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था, अभी भी डिस्कस कर रहा हूं। हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि स्टॉक सेम डे चल जाएंगे, बाद में चलेंगे वो नहीं पता, बट कल भी बोला था कि 5 साल का कार्यकाल है, सेम है। यहां अब मंदी नहीं दिखती है और एग्जैक्टली वही हो रहा है। आज दो नई चीजें आई हर्षदीप सिंह पुरी जी की तरफ से, जो कि आपके लिए तेल मंत्री हैं। उन्होंने क्लियरली बोल दिया भैया कि हम पेट्रोल डीजल को जीएसटी दायरे में लाने के लिए काम करेंगे। और आप जैसे ही सत्ता में आ रहे हो, पहले दिन ही अनाउंसमेंट कर रहे हो, तो उसको सीरियसली लेगा बाजार। और इसीलिए आप देखो पूरे ऑयल मार्केटिंग स्पेस जो है वो आपके लिए एक्शन में आ गया है। तेजी नहीं कहूंगा, एक्शन में आ गया है। उन्होंने केवल पेट्रोल डीजल नहीं, गैस के दाम को भी जीएसटी दायरे में लाने की बात करी है, वहां भी बड़ा फोकस है। तो सारे स्टॉक्स आपके लिए बड़े लाइमलाइट में आ गए हैं। केवल इतना ही नहीं, आपके लिए खाद्य मंत्री, किसान मंत्री जो है ग्रामीण से रिलेटेड, उनके भी शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी भी बड़ी कमेंट्री आई। अगले 100 दिन का एजेंडा उन्होंने सामने रखा, जहां पे वो एथनॉल की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। 20% अचीव करेंगे 2030 तक, एथनॉल शेयर भाग गए। ये मैंने सारी चीजें कवर कर ली है दिन के दौरान। तो क्लियर है दोस्तों, जैसे जैसे ये जिसको जो पद दिया उसको लेकर अपना 100 दिन का एजेंडा सामने रखेंगे, वहां फोकस बनेगा, हर दिन नया फोकस बनेगा। जैसे आज आपके लिए शिवराज सिंह चौहान जी ने 3 सेक्टर फोकस में करा दिए, एफएमसीजी, आपका ऑयल, आपका एफएमसीजी ऑयल और आपका एग्री से रिलेटेड। तो इनमें आप एक्शन देख रहे हो प्रॉपर भरपूर। आपके ऑयल मंत्री सामने आके कह रहे हैं कि भैया हम जीएसटी की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो आपके लिए एक्शन में रहेंगे ही रहेंगे। आप देखें तो शुगर स्टॉक एक्शन में आ गए क्योंकि एथनॉल की बात चल रही है। अब ऐसे ही डिफेंस मिनिस्टर हो सकता है कल कुछ अनाउंस कर दें, हो सकता है आपके लिए अगले दिन रेलवे मिनिस्टर कुछ अनाउंस कर दें। तो ये हर दिन अनाउंसमेंट आएगी, फोकस बनेगा। लेकिन 5 साल के लिए इन स्टॉक से ही आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करनी है। दैट्स इट। यही सिंपल है, सबसे सिंपल है समझना समझाना। आप मत सोचो आज चल गया यार कल नहीं चल रहा, नहीं। 5 साल का खेल है, अभी तो हर दिन नया सेक्टर फोकस में आएगा क्योंकि हर दिन नई खबरें आएंगी। तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत बड़ा पैसा बनने की उम्मीद है अगले 5 साल में भारतीय बाजार में। एक बार फिर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डेटा देख रहे हो, वो स्ट्रांग है, तो आपके लिए नेगेटिव कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं ये सारी एक बार अनाउंसमेंट आ जाए, फिर अपनी भी हम पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, रिक्रिएट करेंगे, स्टॉक्स का सिलेक्शन करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। वन मोर थिंग, उन्होंने क्लियर कर दिया कि बीपीसीएल के डाइवर्समेंट को लेकर हम बिल्कुल नहीं सोच रहे, हम नहीं बेचने की सोच रहे। तो ये एक अपने आप में पॉजिटिव इंटैक्ट है कि भैया सरकार नहीं सोच रही अब सरकारी कंपनी को बेचने की। मेरे को ये पॉजिटिव लगा, ठीक है। बाजार में आप अभी पैसा मत लगाओ, लगा हुआ है उसे लगा रहने दो, पैसा फ्रेश लगाने के लिए वेट करो, क्योंकि अभी तो 2 मंत्रियों ने चीजें क्लियर करी हैं। अभी तो नितिन गडकरी साहब जी एक बार बोले तो सही, अभी तो बिना बोले हाल हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ घरों की बात करी। आप देखो हाउसिंग फाइनेंस वाली स्टॉकों का क्या हाल हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट का मौका बनेगा, लेकिन आप अपने पैसे को रखो। अभी क्यों रखो?
ऐसे रोज चलेगा। कोई आईटी चलता है, कभी एफएमसीजी चलता है, कभी फार्मा चलता है, कभी ये जो सरकार अनाउंस कर रही है उससे रिलेटेड चल रहे हैं। आज ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स को रॉकेट होना चाहिए था, बट हुए नहीं है। क्यों नहीं हुए पता नहीं, लेकिन इवेंचुअली हो जाएंगे। तो मेरे को लगता है आप वेट कीजिए, अभी जल्दबाजी में फैसला मत लो। बहुत डिपार्टमेंट है जहां बड़े फोकस आने हैं, बड़ी अनाउंसमेंट आनी है, हर दिन आ रही हैं। तो जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी मैं डिस्कस करता रहूंगा, और फिर वहां पे से हम एक पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। कम से कम दोस्तों कुछ नहीं ना तो 1 साल तो रुकना ही रुकना। सरकार को काम तो करने देना ना, तभी तो ऑर्डर आएगा, तभी तो पैसा बनेगा। तो ये सारी चीजें कहना चाहूंगा आपसे। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।